बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की 49th क्लास के अंदर मैं फ़ातिमा के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लुक अलाइक फ़ेसबुक ऑडियंस को देखेंगे कि किस तरीके से हम इस ऑडियंस को सेट कर सकते हैं और अपने एड्स को मज़ीद मौसर बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ हम देखने जा रहे हैं वो दूसरी चीज़ होगी हमारी कि हमने शॉपिफ़ाई के ऊपर डोमेन कैसे ऐड करनी है। लास्ट टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं, तो आप भी सीख रहे हैं, साथ फातिमा भी सीख रही है। तो मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन ऑन करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। आज हमने लुक अलाइक फ़ेसबुक ऑडियंस और शॉपिफ़ाई के अंदर डोमेन ऐड करना सीखना है। इसका मुकम्मल तरीका हम जानेंगे आज की अपनी 49th क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम लुक अलाइक फ़ेसबुक ऑडियंस की बात करते हैं। बाज़ औक़ात फ़ेसबुक के ऊपर हम जब ऐड बना रहे होते हैं तो हमें ऐसी ऑडियंस चाहिए होती है जो हमारे स्टोर पे पहले आ चुकी हो, या हमारे जो स्टोर की ऐप है उसके ऊपर आ चुकी हो, या हम उसके साथ कोई ऐसी लिस्ट शेयर करें हमारे कस्टमर्स की जिसको देख के वैसे ही कस्टमर हमें फ़ेसबुक रिकमेंड करे। तो सबसे पहले हम फेसबुक बिज़नेस मैनेजर पे जाते हैं, business.facebook.com, जिसका एड्रेस है मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस एड्रेस पे जाएंगे आप, पहले फेसबुक आईडी से लॉगिन करेंगे तो वो आपको उस पेज के अगर एडमिन है तो इस पे ले आएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑल टूल्स के अंदर जाते हुए हमने यहाँ पे हमारे पास आ रही होती है ऑप्शन ऑडियंस की। तो ऑडियंसेस के ऑप्शन के ऊपर आपने चले जाना है, तो ये नए टैब के अंदर आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपका एड मैनेजर होता है जिसके ऊपर आपने कस्टम ऑडियंस करना होता है। ये देखिए ऑडियंस के ऊपर मैं गया, ऑडियंसेस के ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ पे कस्टम ऑडियंस जाना है, यहाँ पे क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे ये क्रिएट न्यू सोर्स बतानी होती है कि वो चीज़ कहाँ से वो देखे, कस्टमर कहाँ से वो देखे। कस्टमर के लिए देखें जैसे ऐप एक्टिविटी आ रही है, आप ऐप एक्टिविटी को देखें तो ये ऐप एक्टिविटी के अंदर जो लोग आपकी ऐप के ऊपर आए हैं अगर वो कस्टमर्स चाहिए तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से वो सोर्स लेता है फेसबुक। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी ऑप्शन भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं, इसके अलावा हमारे पास ऑफलाइन एक्टिविटी भी है, कैटलॉग्स भी हैं। और अगर अपना फेसबुक का पेज देना चाहें वहाँ से मिलती जुलती ऑडियंस हो तो ये फेसबुक की पेज की ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सिलेक्ट करेंगे वैसे ही लुक अलाइक ऑडियंस फेसबुक हमें हमारे इश्तहारात पे ला के देगा, एड्स पे। अब जो असल हमने चीज़ सीखनी है वो हमने सीखनी है यहाँ पे कि हम किस तरीके से कस्टमाइज़ एक लिस्ट उनको दे सकते हैं जिसकी मदद से फेसबुक हमें ये देगा। हमने उनको ईमेल देने होती हैं, ये देखें इसके ऊपर आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपलोड करनी होती है अपनी वो फाइल। जब आप एक बार ऐड चला लेते हैं उसके बाद ये ऑप्शन आपके पास होती है। बहरहाल मैं आपको सिखा देता हूँ, इसके लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करना है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये देखें कुछ एंट्रीज डाली हुई हैं जिसके अंदर ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आ रही होती है कस्टमर वैल्यू। ईमेल में तो सिंपल ईमेल आ जाएगा जैसे पता है, उसके बाद फर्स्ट नेम में आ जाएगा, लास्ट नेम में दूसरा हिस्सा, कंट्री में पाकिस्तान या जो भी कंट्री है, कस्टमर वैल्यूज़ समझ लें। इसके अंदर आप 1 2 3 दे सकते हैं कि जितनी ज़्यादा आप प्रायोरिटी देना चाहते हैं कि फेसबुक को कि भाई इतनी प्रायोरिटी के ऊपर इस तरह के कस्टमर की को वो हमारे पास लेकर आए, वो आप कस्टमर वैल्यू भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आप इस फाइल को अपलोड करते हुए जब कॉलम्स मैच करते हैं तो ये काम हो जाता है। लेकिन जब फेसबुक पर जो फाइल आपने अपलोड करनी है वो एक्सेल की फ़ाइल अगर अपलोड करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए आप इसको सेव एज करना पड़ेगा। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल है मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। इसके लिए आपने फ़ाइल मेन्यू पे जाके सेव एज करना है। जब आप सेव एज कर लेंगे तो आपके पास सेव एज के अंदर नेम की ऑप्शन होती है और इसके नीचे उसकी टाइप होती है। ये देखें मैं ब्राउज़ और उसके बाद ये देखें यहाँ पे नेम, इसके बाद ये यहाँ पे टाइप आ रही है। तो यहाँ पे आपने CSV फाइल कॉमा डेलीमेटेड, हमेशा ये CSV फाइल को आपने फॉर्मेट रखना है, उसको सेव कर देना है। उसके बाद आप ये फ़ाइल जब आप अपलोड करेंगे जाके अपने उस पर फेसबुक के ऊपर जहाँ पे ये देखें प्रोसेस पे हम मौजूद हैं तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद ये देखें ऑडियंस साइज़ होता है, ये 1 से 2% तक रखेंगे तो ये बेहतर है। ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप 1 से 2% रखें, तो उसके बाद ये आपको अच्छे रिजल्ट इंशाल्लाह फ्राहम करेगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अपना। आप दूसरे लेक्चर के दूसरे हिस्से में बढ़ते हैं जी। यहाँ पर हमने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अपनी डोमेन को ऐड करना सीखना है। इसके लिए मैंने सेटिंग्स में चले जाना है जी शॉपिफाई के। अगर शॉपिफाई सीखना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, ये हम डिटेल में सारा काम कर चुके हैं। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपके पास एक डोमेन्स का सेक्शन होता है, आपने डोमेन्स के सेक्शन पे चले जाना है। ये मैं चला गया डोमेन्स के सेक्शन में। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो हम वहाँ से डोमेन ख़रीदें, होस्टिंग तो वो साथ
देते हैं। साथ अगर हम डोमेन ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें डोमेन बाय या डोमेन में जाके अपनी डोमेन का नाम, अपनी वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा। अगर उसकी अवेलेबिलिटी होगी तो यहाँ नज़र आ जाएगी, जैसे मैंने यहाँ फातिमा भी लिखा है। तो ये देखें $15 पर ईयर के बारे में ये बता रहे हैं कि ये $15 पर ईयर। इस तरीके से जो भी आपका स्टोर हो, अगर आप उसका नाम डालेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देगा। जो आपका बजट है, जो आपको सूट करता है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप ये जो डोमेन है ये होस्टिंग के साथ ऐड हो जाएगी और आप अपने स्टोर को लाइव कर सकते हैं। ये तो वो तरीका हो गया कि अगर शॉपिफाई से करना है। लेकिन अगर आपने किसी और से, होस्टिंगर से या फिर नेम चीप से कहीं और से डोमेन ली हुई है तो आपने यहाँ पे डोमेन का नाम इंटर करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने अपनी जो होस्टिंग डोमेन की सेटिंग्स, वो सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ पे डोमेन ऐड होगी जाएगी। ये बड़ा बेसिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। आज की क्लास में आज हमने यही सीखा है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। कल हमारी लास्ट क्लास है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।